जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप सब। आप सबका एग्जाम बहुत पास में आ गया है। उसके लिए रिवीजन की एक सीरीज स्टार्ट हुई जिसका नाम है एक झलक 5 मिनट। बच्चों आज मैं आपको सिखाने वाला हूं बायनोमियल कोफिशिएंट की जितनी कंप्लीट प्रॉपर्टी होती है 5 मिनट के अंदर में बहुत बेहतरीन तरीके से रिवाइज करने वाला हूं, क्योंकि इससे सवाल हर साल आता ही आता है। आइए देखते हैं। एनसीआर को आप लिख सकते हो अलग अलग तरीके से, एनसीआर इक्वल टू एनसीआर ऐसे, और सीआर भी लिखा जा सकता है। कभी कभी इस प्रकार से नोटेशन इस्तेमाल करता है जो इसकी वैल्यू होती है एन फैक्टोरियल डिवाइड बाई आर फैक्टोरियल इंटू आर एन माइनस का आर फैक्टोरियल, ये होता है। फिर बेटा एक प्रॉपर्टी होती है जिसका नाम है एनसीआर इक्वल टू एनसी एन माइनस आर बोल सकते हो। फिर अगली प्रॉपर्टी होती है बेटा एनसी एन बराबर एनसी जीरो होती है, जिसकी वैल्यू 1 के बराबर होती है। ये भी प्रॉपर्टी आपको पता होगा। और चौथी बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जिसका नाम है एनसी एक्स बराबर एनसी वाई। जब दो एनसीआर आपस में बराबर होते हैं, एक केस हो गया उसका लोअर इंडेक्स सीधे बराबर हो जाए, दूसरा केस बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभी क्या होता है सेकंड केस, उसके लोअर इंडेक्स का सम बेटा उसके अपर इंडेक्स के बराबर होता है, तो लोअर इंडेक्स एक्स प्लस वाई है, उसका सम किसके बराबर होगा बेटा एन के बराबर हो गया, अपर इंडेक्स के बराबर हो गया। पांचवी बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी एनसीआर डिवाइड बाई एनसीआर माइनस कॉमन हो गया। मेरे भाई देखोगे जो एन है सबसे बड़ा होगा, जो बीच वाला मिडिल वाला इंडेक्स होगा बेटा वो बीच में आएगा, जो सबसे छोटा होगा आर माइनस 1 सबसे नीचे आएगा। फिर क्या करना है, अपर माइनस का सबसे नीचे वाला, तो एन माइनस का आर प्लस 1 डिवाइड बाई कितना मिडिल वाला। ये पांचवी नंबर प्रॉपर्टी बहुत काम किया बेटा, ठीक है। आगे देखो 6 नंबर प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे एनसीआर कॉमा एनसीआर माइनस 1 कॉमा एनसीआर प्लस 2। बेटा ये किस में दे रखा है, एपी में दे रखा है, तो आपको कुछ नहीं करना, जो मिडिल वाला टर्म होगा उसका लोअर इंडेक्स का डबल कर दो, तो 2 टाइम्स ऑफ आर प्लस 1 इक्वल टू एन प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ एन प्लस कितना 2 होगा। बहुत इंपॉर्टेंट है। 7 नंबर प्रॉपर्टी एनसीआर प्लस एनसीआर माइनस 1। आप देखोगे अपर इंडेक्स सेम है लेकिन लोअर इंडेक्स का डिफरेंस कितना आ रहा है बेटा, यहाँ पे 1 आ रहा है, तो अपर इंडेक्स में एक जोड़ दो, लोअर इंडेक्स में जो दोनों में बड़ा होता है उसको लिख दिया जाता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है 7 नंबर। 8 नंबर देखो बेटा, जब अपर इंडेक्स लोअर इंडेक्स से स्टार्ट हो रहा हो लेकिन अपर इंडेक्स में एक एक का इंक्रीमेंट हो रहा है बट लोअर इंडेक्स में कोई चेंज नहीं आ रहा है, तो कुछ नहीं करना, लास्ट वाले टर्म्स के अपर इंडेक्स में भी एक जोड़ दो और लोअर इंडेक्स में एक जोड़ दो, आपका आंसर आ जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट। अगला देखो 9th नंबर एनसीए प्लस एन प्लस 1 सीए प्लस एन प्लस 2 सीए। अब देखोगे अपर इंडेक्स में 1 का इंक्रीमेंट हो रहा है, लेकिन ध्यान रखना अपर लोअर इंडेक्स यहाँ सेम से नहीं स्टार्ट हो रहा है, तो क्या करना है, लास्ट वाले टर्म्स में सेम काम कर देना है। अपर इंडेक्स में एक ऐड कर दो, लोअर इंडेक्स में एक ऐड कर दो, लेकिन जो फर्स्ट टर्म होगा उसके अपर इंडेक्स में कोई चेंज नहीं, लोअर इंडेक्स में एक जोड़ के क्या कर दो बेटा, वो टर्म्स को माइनस कर दो। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। फिर 10 नंबर प्रॉपर्टी, इसको बोलते हैं दांत उखाड़ो प्रॉपर्टी। आप इसको लिख सकते हो कितना, एन डिवाइड बाई कितना आर। बेटा एक एक कम हो जाएगा तो एन माइनस का 1 सी कितना आर माइनस का 1 हो गया। हो सकता है दांत उखाड़ो 2 बार लगाना पड़ सकता है आपको, तो एन बाई आर इंटू बेटा एक बार और कम कर दो तो एन माइनस 1, इस यहाँ से ले लो आर माइनस 1 इंटू कितना बचा बेटा, यहाँ पर 2 बार लिख दिया टर्म, 2 बार कम हो जाएगा, नीचे से भी 2 क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। बेटा इसी प्रकार से आप यहाँ पे 3 बार दांत उखाड़ो लगा सकते हो, 3 बार आप कम कर सकते हो। एन माइनस 1 डिवाइड बाई कितना आर माइनस 1 इंटू एन माइनस का 2 डिवाइड बाई कितना आर माइनस 2 इंटू बेटा एन माइनस का 3 सी आर माइनस कितना 3 हो जाएगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ये भी है। अगला देखो इनइक्वालिटी के केस में कभी कभी पूछ लेता है बेटा, तो एन सी एक्स गर्दन कितना आ गया एन सी वाई, तो आपको कुछ नहीं करना, जो अपर इंडेक्स है वो बड़ा हो जाएगा सम ऑफ लोअर इंडेक्स से, ठीक है। इक्वल टू का साइन लगा है तो यहाँ पे इक्वल टू लगा देंगे, एकदम सेम बात है यहाँ पर, ठीक है। बहुत बढ़िया। 13 नंबर प्रॉपर्टी क्या बोलता है यहाँ पर, एनसी जीरो प्लस एनसी 1 प्लस एनसी 2 एंड सो ऑन एनसी एन। मतलब एनसी जीरो से स्टार्ट हो रहा है, एनसी एन पे खत्म हो रहा है, तो इसका रिजल्ट होता है 2 की पावर n, जो सभी बच्चों को याद होगा, लेकिन मैं एक बार रिवाइज करा देता हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे देखो 14 नंबर प्रॉपर्टी देखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, एनसी 0 प्लस एनसी 2 प्लस एनसी 4। अब देखोगे यार 2 का जंप हो रहा है, लेकिन जो लोअर इंडेक्स है ना 2 है, 0 है, 2 है, 4 है, चलता गया कितना बेटा, यहाँ पे इसकी वैल्यू आ जाएगी 2 की पावर n माइनस 1 हो जाएगी। इसी का अगला पार्ट एनसी 1 से स्टार्ट है प्लस एनसी 3 प्लस एनसी 5। देखो 2 का जंप आ रहा है, इसका सेम रिजल्ट आ जाएगा 2 की पावर कितना n माइनस 1 होगा। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, ठीक है। जैसे आगे बेटा ए क्या आ गया यहाँ पर, ध्यान देखना, बायनोमियल कोएफिशिएंट एनसी 0 एनसी 1 और एनसी 2 यहाँ पे होगा और एनसी एन पे खत्म हो रहा है, लेकिन साथ साथ में जो मल्टीप्लाई किया देखो ए प्लस डी ए प्लस 2d और ए प्लस एन डी, ये एपी के टर्म से मल्टीप्लाई कर रहा है, तो कुछ नहीं करना है, एपी का फर्स्ट टर्म और प्लस लास्ट टर्म ऑफ एन एपी ए प्लस कितना एन डी डिवाइड बाई क्या करेगा 2 करेगा इंटू 2 की पावर n कर देना। बहुत इंपॉर्टेंट बेटा, ठीक है। आगे देखो एनसी 0 एनसी 1 एनसी 2 बायनोमियल कोएफिशिएंट में देखोगे 1 r और r स्क्वायर बोला जाए बच्चों यहाँ पर, तो कहानी क्या निकल के आती है, ठीक है। बोला जाए तो क्या जीपी मल्टीप्लाई कर रहा है, तो आपका आंसर क्या आएगा बेटा 1 प्लस एक्स की पावर n में जो x होता है x की जगह पे आप रखोगे कोएफिशिएंट ऑफ एनसी 1, बोलो कितना आ गया r की पावर कितना n आ जाएगा। बहुत बड़ी, ठीक। इसी प्रकार से एनसी 0 एनसी 1 एनसी 2 का होल स्क्वायर हो गया बेटा, तो आप लिखोगे 2ncn हो जाएगा, और इसी को दूसरे फॉर्म में ऐसे भी लिखा जा सकता है, ठीक है। सी एनसी 0 का स्क्वायर माइनस का एनसी 1 का स्क्वायर प्लस एनसी 2 का स्क्वायर, ऐसे चलता गया अल्टरनेट प्लस माइनस, तो यहाँ 2 ब्रांचेस बनेगी। अगर n तेरा ऑड हो गया तो इसकी वैल्यू 0 आ जाएगा, लेकिन n तेरा इवन हो गया तो ncn/2, ये n बेटा अपर इंडेक्स होगा, ठीक है। गलत लिखा है, यहाँ पर अपर इंडेक्स कर देना, ठीक है ना। अपर इंडेक्स हो जाएगा ncn/2 माइनस 1 की पावर n/2, लेकिन n क्या होगा तेरा, जब इवन होगा तब होगा। 20 नंबर प्रॉपर्टी एनसीआर डिवाइड बाई एनसीआर माइनस 1 n माइनस आर प्लस 1 आ जाएगा, डिवाइड बाई आर हो जाएगा 1 प्लस एनसीआर डिवाइड बाई एनसीआर प्लस 1 आ जाएगा, तो n प्लस 1 डिवाइड बाई आर n माइनस आर हो जाएगा। तो इसी प्रकार देखो सभी प्रकार की प्रॉपर्टी मैंने रिवाइज कर दी है। बेस्ट ऑफ लक।